नमस्कार। मैं सुदीप पंचभैया। राजनीति में नैतिकता का क्या महत्व है? राजनीति में नैतिकता का क्या मोल है? ये एक निबंध का विषय नहीं है। ये वास्तव में राजनीति में नैतिकता क्या सिर्फ बोला जाने वाला शब्द और सुनाया जाने वाला शब्द मात्र बनकर रह गया है? वास्तव में राजनीति के भीतर नैतिकता का अनुपालन हो रहा है। नैतिकता जैसा कुछ है। राजनीतिक व्यवस्था से के माध्यम से जो संवैधानिक पद क्रिएट हुए हैं या संवैधानिक पद सृजित हुए हैं, उन पर आसीन व्यक्ति क्या वास्तव में नैतिकता का अनुपालन कर रहे हैं? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध, तीर्थ चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। राजनीति में नैतिकता की बात बहुत ज्यादा होने लग गई है। चुनाव से जनता के वोट से जीते जनप्रतिनिधि नैतिकता की बड़ी बड़ी दुहाई देते हैं और समाज ने भी अब यह मान लिया गया है भाई कि राजनीति में जो आदमी आ रहा है वो जनता के लिए आ रहा है। वो चुनाव जीतता है, जनता के लिए ही गड़बड़ सड़बड़ करता है, यानी नैतिकता का निर्वहन ढंग से नहीं कर पाता। पर लेकिन राजनीति में कुछ ऐसे पद हैं जिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की आस्था होती है। उन पर दोनों को संरक्षण देने की जिम्मेदारी होती है। उनमें से किसी को हाउस मास्टर का कहते हैं, तो किसी को कहते हैं कि वो राज्य का मुखिया होता है, यानी राज्यपाल पद जो होता है, और विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। इनको कहा जाता है कि ये वास्तव में ये किसी राजनीतिक दल के नहीं होते। इनकी जिम्मेदारी सबको सम्यक दृष्टि से देखने की होती है और वो उसी के अनुसार उनका आचरण होता है। देवभूमि जैसे छोटे राज्य में ये बात बहुत ज़्यादा बोली जाती है कि भाई विधानसभा अध्यक्ष है तो उन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक दृष्टि से देखने की जरूरत है और उनका किसी राजनीतिक दल से बहुत मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि वो राजनीतिक दल के टिकट से चुनाव जीतकर विधायक बनते हैं और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं। हाल के सालों में जो देखा गया है, जो इस पद की नैतिकता को लेकर कई बार सवाल उठे, हाल के दिनों में भी उठे। संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति के राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में शिरकत करना, राजनीतिक दल के सदस्यता अभियान में शिरकत करना, सदस्यता की पर्ची कटाना, ये अजीबोगरीब मामला इन दिनों सामने आ रहा है उत्तराखंड। हालांकि इससे पहले एक मामला ये आया था कि चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जीत पर स्पीकर साहब पटाखे फोड़ते हुए मिले थे, पहले की बात है। तब भी ये बात उठी। इससे सवाल उठता है कि क्या नैतिकता का निर्वहन हो रहा है? क्या उसी व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो उस पद पे बैठा हुआ है कि नैतिकता का निर्वहन करे, या उस राजनीतिक दल की भी जरूरत है जिसने उसे उस पद तक पहुंचाया कि उन पर इतना तो कहा जाए कि भाई देखो
आप जब तक वहां है, उस पद पर है, इस प्रकार की गतिविधियों, राजनीतिक गतिविधियों में आप शिरकत ना करें। वो सिंहासन पर बैठने के बाद कितने निष्पक्ष रहे, इस बात से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। उन्हें सार्वजनिक जीवन में भी ऐसा दिखना चाहिए। भले ही राजनीतिक तौर पर उनकी कोई निंदा नहीं होती हो, क्योंकि राजनीतिक दल, आज एक दल है, कल दूसरा दल है, दूसरे दल का स्पीकर भी वैसे ही कुछ करेगा। राजनीतिक तौर पर उनकी निंदा ना होती हो, उन पर सवाल न उठते हो, पर लेकिन आम जनता के मन में, जो जागरूक जनता है, उनके मन में ये जरूर है कि भाई देखो, संवैधानिक पद पर, जिस पद पर नैतिकता पहली गारंटी होनी चाहिए, उससे जुड़े लोग अगर इस प्रकार के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहेंगे तो आखिर समाज में क्या मैसेज जाएगा? आज की पीढ़ी किस नैतिकता को लेकर आगे बढ़ेगी? स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जब देश में सरकारों का बनना, केंद्र में, राज्यों में सरकारों का बनने का क्रम शुरू हुआ, वोट के माध्यम से जो राजनीतिक दल जीतते थे और सरकार बनाते थे, उस दौरान के युवाओं ने तमाम नैतिक चरित्र देखकर आगे बढ़े और आज देश के विभिन्न पदों पर होंगे। पर आज के युवा किसकी नैतिकता को देखकर आगे बढ़ेंगे?